हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो फर्स्ट ईयर क्लास यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक आई है उसका प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। क्वेश्चन का नाम जो है चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। खुशवंत सिंह का ये चैप्टर है। ये क्लास 11 यानी कक्षा 11 में जो है यूपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी नया पैटर्न है वो जो है उसको क्वेश्चन आंसर लेकर चलते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कुल मिलाकर जो है पूरा जो है आपका रिटन वर्क इसमें कंप्लीट है। फ्रेंड्स, ये नई बुक आई इसलिए बहुत कम लोग ही इसको जो है वीडियो बनाए हैं, तो अपने जो है मित्रों तक भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो चलिए पहले एक्सप्लेनेशन से शुरू करते हैं चैप्टर को। चलिए देखते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है हिंट्स एम माई ग्रैंड मदर एंड से लेकर बाई हार्ट। ये आप बुक में अपने चैप्टर पूरा पढ़ सकते हैं। चैप्टर है माई ग्रैंड मदर एंड से लेकर बाई हार्ट तक। तो आपका रेफरेंस जो होगा, रेफरेंस सभी में जो है जैसे हर चैप्टर में अपने अपने ढंग से सभी जो है टीचर्स लिखवाते हैं, तो मैं अपने तरीके से आपको सिंपल रेफरेंस जो है बता रहा हूँ। रेफरेंस कैसे लिखा जाएगा? रेफरेंस लिखा जाता है दिस पैसेज, यह पैसेज जो है हैज़ बीन सेलेक्टेड मीन्स लिया गया है। जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं यह गद्य खंड लिया गया, तो हमने भी लिखा है दिस पैसेज हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये लेसन का नाम है रिटन बाय खुशवंत सिंह। ये आपका क्या हो गया? रेफरेंस। अब फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट जो है आपका हर पैराग्राफ में अलग अलग रहेगा, क्योंकि पैराग्राफ के ही आधार पर जो है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है। तो हम जो है इस पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट जो लेते हैं वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताता है कि हाउ, कैसे, ही लिव्ड, वो रहता था, विद हिज ग्रैंड मदर, यहाँ पर होगा मदर नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में, यहाँ पर ग्रैंड मदर, कैसे वो अपनी दादी के साथ रहता था, इन हिज होम, अपने घर में, इन अ विलेज, एक गांव में, यानी एक गांव में उसका जो है घर था, वहाँ वो अपनी दादी के साथ कैसे रहता था, किस प्रकार से जो है अपना जीवन गुजारता था। ही डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करता है, हिज ग्रैंड मदर्स लव फॉर हिम, की जो उसकी दादी का जो प्यार था उसके लिए, वो उसका वर्णन करता है कि दादी उसे कितना प्यार करती थी। अब एक्सप्लेनेशन चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है राइटर सेज, लेखक कहता है कि व्हेन, जब, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता जो थे, वेंट टू सिटी टू लिव, रहने के लिए शहर गए, यानी उसके माता पिता जो है राइटर के नौकरी करते थे, तो वो जो है रहने के लिए जब शहर गए तो दे लेफ्ट हिम, तो वे उसे छोड़ गए, लेफ्ट में छोड़ गए, लेखक को छोड़ जाते हैं, इन द विलेज, गाँव में, विद हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी के पास, यानी दादी के साथ जो है वहीं पर छोड़ जाते हैं। कहता है हिज ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी थी, लेखक की जो दादी थी खुशवंत सिंह जी की, वो जो है एंड ही, और वो, यानी उसकी दादी और वो जो है लेखक जो है और उसकी दादी वर गुड फ्रेंड, वो काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे, यानी अच्छे मित्र थे, दोनों के साथ जो है आपस में जो है बहुत अच्छे से गुजरती थी। बोथ, दोनों, लिव्ड, रहते थे, इन द विलेज, गाँव वाले घर में, इन द विलेज, गाँव में, हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक, दोनों जो है गांव में जो उनका घर था, खुशवंत सिंह और उनकी दादी दोनों वहां पर प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। ग्रैंड मदर, दादी जो है, यूज टू वेक हिम अप, मीन्स उसे जगा देती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, दादी जो है उसे सुबह सुबह जगा देती थी। सी, वो गाट हिम रेडी, उसे तैयार कर देती थी, फॉर द स्कूल के लिए, दादी जो थी वो लेखक को जगाती थी पहले, फिर उसे जो है स्कूल के लिए तैयार करती थी, नहला धुला के स्कूल के लिए तैयार करती थी। वैन, जब, सी मेड हिम बाथ, उसे नहलाती थी, एंड ड्रेस, और
कपड़े पहनाती थीं। जब जो है दादी जो थीं वो लेखक को नहलाती और कपड़े पहनाती थीं तो सी यूज टू सिंग, वो गाया करती थीं अ सॉन्ग, एक गीत, वो गीत गाया करती थी, प्रार्थना अपनी गाया करती थीं इन मोनोटोनस वॉइस। मोनोटोनस मीन्स होता है नीरस, नीरस आवाज में प्रार्थना गाया करती थीं। सी सैंग, वो प्रार्थना गाती थी। सी सैंग द सॉन्ग, वो गीत जो है प्रार्थना इसलिए गाती थी सो दैट, जिससे कि ही माइट लर्न इट बाई हार्ट, कि वो बाई हार्ट मीन्स कहने का मतलब मुहजवानी, वो जो है लेखक जो है उस प्रार्थना को याद कर सके, इसलिए वो प्रार्थना को गाती थी। तो फ्रेंड्स ये एक्सप्लेनेशन आपका जो है हमने क्लियर कर दिया है पहला, और जो है आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। यदि एक बार में समझ में ना आया हो तो वीडियो आप दोबारा देख लें, मुझे पूरा विश्वास है आपको यह एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा। अगर जो है नहीं क्लियर हुआ है एक बार में तो आप चलिए दूसरा जो है चलते हैं, दूसरा पैराग्राफ फिर से जो है देखते हैं उसमें क्या है। तो दूसरा पैराग्राफ आपका है हिंट्स एट द नेक्स्ट मॉर्निंग से लेकर टू अस। ये जो है पैराग्राफ आपका लगभग क्लोजिंग लाइंस हैं, ये जो है चैप्टर की जो है लगभग लास्ट का जो है लास्ट थर्ड या लास्ट सेकेंड पैराग्राफ है। तो इसको जो है आप लोग अपनी बुक से पढ़ लेंगे। रेफरेंस आपका इसमें भी वही रहेगा, यानी जो पिछले जो है पैराग्राफ में आपका रेफरेंस था वही रेफरेंस यही रहेगा, यानी पूरे चैप्टर के लिए, यानी कहने का मतलब है पूरे चैप्टर के लिए आपका यही रेफरेंस रहेगा कि दिस पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। ध्यान रखिए इसमें सिलेक्टेड के बजाय टेकन लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पोएट्री का कहीं आपका जो है वो रेफरेंस लिखना हो तो लिखा जाएगा दिस स्टेंजा हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम, और रिटन बाय की जगह कंपोज्ड बाय लिखा जाएगा, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। राइटर सेज, लेखक कहता है दैट की वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी जो थी, बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम अदर डेज, अन्य दिनों से जो है वो भिन्न व्यवहार करने लगी। यानी एक दिन क्या हुआ, लेखक की जो दादी थी वो अन्य दिनों की अपेक्षा उस दिन कुछ डिफरेंट व्यवहार करने लगी, यानी भिन्न व्यवहार करने लगी थी। सी हैड अ फीवर आल्सो, उनके बुखार भी था, यानी जिस दिन दादी का जो है अंतिम दिन था उस दिन की लेखक बात बता रहा है, जिस दिन उनकी जो है वो एक्सपायर हुई हैं उस दिन की बात लेखक इसमें बता रहा है। तो कहता है उनके जो है बुखार भी था। तो एक्सप्लेनेशन चलते हैं, एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है, कहते द राइटर सेज, लेखक कहता है, द राइटर सेज, लेखक कहता है दैट की इन द इवनिंग, शाम के समय, एक दिन शाम के समय, द ग्रैंड मदर, दादी जो थी उन्होंने सैंग गाया, सॉन्ग्स गीत, यानी शाम को दादी ने खूब ढोल बजा बजा के गीत गाया, विद द ड्रम, यानी विद द ड्रम मीन्स ढोल बजाकर दादी ने जो है खूब गीत गाए शाम के टाइम। बट लेकिन इन द मॉर्निंग, सुबह, लेकिन सुबह क्या हुआ, सी फेल इल, वो बीमार हो जाती है, यानी सुबह जो है दादी जो थी वो बीमार हो जाती है, यानी रात में जो है उन्होंने ढोल बजा करके खूब गाया बजाया, अगले दिन सुबह जो है वो बीमार हो जाती हैं। सी हैड अ माइल्ड फीवर, माइल्ड मीन्स होता है हल्का, उनको हल्का बुखार था, यानी दादी जो थी उनको हल्का बुखार था। एंड और डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर को बुलाया गया दादी को देखने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा दैट कि इट वुड गो आफ्टर सम टाइम, कि बुखार जो है कुछ समय बाद उतर जाएगा, यानी डॉक्टर ने बताया कि भाई जो है बुखार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बुखार कुछ समय के बाद उतर जाएगा। बट लेकिन ग्रैंड मदर, जो दादी थी, उन्होंने थॉट, सोचा, डिफरेंटली, भिन्न, लेकिन दादी की सोच जो थी वो डॉक्टर से कुछ अलग थी। सी टोल्ड अस, उन्होंने हम लोगों को बताया, दादी ने जो है हम लोगों को बताया, लेखक कहता है दैट की सी वाज अबाउट टू डाई, कि वो मरने वाली हैं, दादी ने जो है हम लोगों को बताया कि वो मरने वाली हैं।
और कहते हैं, राइटर कहता है सी फेल्ट रिग्रेट, उन्हें पश्चाताप हुआ। फेल्ट रिग्रेट में होता है पश्चाताप, वो दुखी थी, पश्चाताप करती हैं दैट कि सी कुड नॉट प्रे टू गॉड, कि वो ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाई। दादी जो है बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्हें इस बात का पश्चाताप था कि वो प्रार्थना नहीं कर पाई थी एट द लास्ट टाइम, अपने अंतिम समय में, यानी अंतिम दिन उन्होंने शाम को ढोल वोल बजाई थी खूब, लेकिन वो उस दिन प्रार्थना नहीं की थी। तो वही कहती हैं हम जो है ईश्वर की प्रार्थना शाम को नहीं कर पाए अंतिम दिन, तो इसलिए हमें दुख है। सो इसीलिए सी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम इन टॉकिंग, इसलिए वो लोगों से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सी ओनली वांट्स टू प्रे टू गॉड, अब वो केवल आखिरी समय में भगवान की प्रार्थना ही करना चाहती थी। अब लास्ट समय था उनका, तो इसलिए केवल वो यही चाहती थी कि हम जो है बात न किसी से करें, बचे हुए टाइम में भगवान की प्रार्थना कर लें। फ्रेंड्स, ये हमने जो है 2 एक्सप्लेन आपको जो बता दिए हैं। एक्सप्लेन तो इसमें अगर आप करना चाहें तो पूरे चैप्टर का ही एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन हमने 2 पैराग्राफ्स आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए हैं। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो है लिखना है, जो लगभग 30 वर्ड्स में लिखने होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 30 वर्ड्स में लिखने होंगे। उन शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ, कैसे डिड द नरेटर, नरेटर्स ग्रैंडमदर, नरेटर मीन्स होता है कथाकार, कहानी सुनाने वाला, मतलब राइटर ही है इसमें नरेटर। कहता है किस प्रकार से नरेटर यानी लेखक जो था, लेखक की जो है ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर मीन्स होता है बाबा जो है एपियर दिखाई देते थे इन द पोर्ट्रेट, तस्वीर में, यानी जो लेखक के बाबा थे, लेखक ने अपने बाबा का जिक्र किया है कि उनकी एक तस्वीर जो है उसके बैठक में लगी हुई थी, उसका जो है वर्णन किया है। तो उसमें जो है दादा कैसे दिख रहे थे यह बताना है। तो आंसर है नरेटर्स ग्रैंडफादर, नरेटर के यानी लेखक के जो बाबा थे वो पहने हुए थे अ बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी। लेखक के बाबा जो थे वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, लूज फिटिंग मीन्स ढीले ढाले, लूज फिटिंग ढीले ढाले क्लॉथ्स, कपड़े पहने हुए थे। यानी बाबा जो थे वो जो तस्वीर टंगी हुई थी जो है बैठक में, लेखक के जो है घर में जो बैठक में तस्वीर बाबा की टंगी हुई थी, उसमें बाबा जो थे एक बहुत बड़ी पगड़ी जो है बांधे हुए थे और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज, उनकी लॉन्ग, लंबी, व्हाइट, सफ़ेद बियर्ड, दाढ़ी जो थी उनकी जो है लंबी और सफ़ेद जो है दाढ़ी थी, जो कि कवर्ड, ढकती थी, कवर्ड में ढकती थी द बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट मीन्स होता है अधिकतर भाग, बेस्ट पार्ट मीन्स अधिकतर भाग ऑफ हिज चेस्ट, चेस्ट में सीने का, उनके सीने का, उनकी छाती का जो अधिकतर भाग था वो उनकी दाढ़ी से जो है ढक जा रहा था। एंड और ही लुक्ड, वो दिखाई देते थे एट लीस्ट, कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल के, यानी बाबा जो थे वो कम से कम 100 साल के दिखाई देते थे। जबकि जो है लेखक का मानना था कि वो जो है कभी युवा रहे होंगे। यह लेखक विचार करता, क्योंकि लेखक जिस समय जो है ये देखता है, सोचता है, उस समय जो है उसकी उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए जो है वो ऐसी बातें सोचता है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है पूरा, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे रहे हैं, जिससे जो है 2 पार्ट्स में चैप्टर पढ़ाया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप 2 चैप्टर्स को जो है देख सकते हैं, जिसे आपको, या आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको जो है देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब हमने डिस्क्रिप्शन में दोनों चैप्टर्स का लिंक दे दिया है तो आप उसे आराम से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब, वर्णन करिए, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करे द हैप्पीएस्ट, द हैप्पीएस्ट मीन्स सबसे प्रसन्नता वाले, द हैप्पीएस्ट सबसे प्रसन्नता वाला, हाफ आवर आधा घंटा, ऑफ द डे दिन का, फॉर द ग्रैंड मदर दादी के लिए, यानी दादी के लिए जो
पूरे दिन का आधा घंटा होता था वो सबसे प्रसन्नता से भरा हुआ था। उसका जो है आपको वर्णन करना है कि कौन सा वो आधा घंटा था जो दादी के लिए 24 घंटे जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आनंददायक और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता देने वाला था। इस बात को आपको बताना है कि वो आधे घंटे में ऐसा क्या होता था जो दादी जितना 24 घंटे में नहीं खुश होती थीं उतना आधे घंटे में खुश हो जाती थीं। तो आंसर है इन द इवनिंग, शाम के समय। इन द इवनिंग, शाम के समय द ग्रैंड मदर, जो दादी जो थी वो यूज टू सिट, बैठा करती थी, इन द बरामदा, बरामदा में, यानी शाम के समय जो दादी थी वो बरामदे में बैठा करती थी। यानी शाम के समय जो है वैसे तो दिन भर वो चरखा चलाती है, चरखे पर बैठी रहती थी, लेकिन शाम के समय वो बरामदे में बैठ जाती थी। और जब बरामदे में बैठ जाती थी तो होता क्या था कि हंड्रेड्स ऑफ बर्ड में सैकड़ों पक्षी जो थे केम टू हर, उनके पास आ जाते थे। जिस समय बरामदे में बैठती थी उसमें सैकड़ों पक्षी जो है उनके पास आ जाते थे। सी वो यूज टू थ्रो, डाला करती थी, फेंका करती थी, पीसेज, टुकड़े ऑफ ब्रेड मीन्स रोटी के, टू देम, उनके सामने। यानी जो है दादी शाम को बरामदे में बैठा करती थी और वो जो है रोटी के टुकड़े लेकर जो है छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को फेंका करती थी। तो बर्ड्स, पक्षी जो थे, पक्षी इतने जो है उनको प्रिय लगते थे कि समटाइम्स, कभी कभी, सेट ऑन हर लेग्स, उनकी टांगों पर बैठ जाते थे, सोल्जर्स, कंधों पर कभी बैठ जाते थे, एंड हेड, और कभी उनके सिर पर बैठ जाते थे। तो दिस वाज द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर, यही आधा घंटा जो था वो दादी के लिए सबसे प्रसन्नता से भरा हुआ होता था। यानी इस आधे घंटे में जो दादी जो थी वो 24 घंटे में उतने जो है खुश नहीं होती थी जितनी खुश है वो उस समय हो जाया करती थी। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाउ, कैसे, डिड द नरेटर, लेखक ने, यानी कथाकार ने, लेखक ने, एंड द ग्रैंड मदर, और दादी जो थी उसकी, बिकम गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र हो गए। यानी कथाकार जो कि लेखक है, यानी लेखक जो है खुशवंत सिंह जी जो हैं वो, और उनकी जो दादी थी ग्रैंड मदर यानी दादी जो थी वो किस प्रकार से जो है एक अच्छे मित्र थे। यानी दोनों गांव में रहते थे और बहुत ही मित्रवत भाव से रहते थे। तो इसका वर्णन करना है कि वो जो है किस प्रकार से एक मित्रता के भाव से रहते थे। तो इसका जो है आंसर देखते हैं। कहते थे नरेटर, जो कथाकार है, लेखक है, नरेट मीन्स होता है वर्णन करना या सुनाना या बताना, और नरेट से बनता है नरेटर, सुनाने वाला या बताने वाला। और नरेट मीन्स जो है, नरेट का जैसे कोई किसी बात का वर्णन किया जाता है उसको जो है नरेट कहते हैं। कोई कहानी सुनाई जाती है उसको नरेट करना कहते हैं। कहते हैं द नरेटर, लेखक जो है यानी जो कथाकार है खुशवंत सिंह है, एंड हिज ग्रैंड मदर, और उनकी दादी जो थे, बिकेम हो गए थे वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे मित्र हैं। लेखक और उसकी दादी जो थे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। बिकॉज, क्योंकि, दे वे लिव्ड, रहते थे, टूगेदर, यहाँ पर जो है विद हटा दीजिए, इसको सिर्फ टूगेदर रखिए, टूगेदर, साथ साथ रहते थे, फॉर ए लॉन्ग टाइम, और थोड़े बहुत दिन नहीं काफ़ी लंबे समय तक वे साथ साथ रहे थे। यानी लेखक और उसकी जो दादी थी, यानी कथाकार इसमें कहेंगे, जो कथाकार खुशवंत सिंह थे और उनकी दादी जो थी वो काफ़ी समय तक साथ साथ रहे थे। दे, उन्होंने, शेयर्ड में सहभागिता निभाई थी, ईच अदर्स वर्क, एक दूसरे के कार्य में, यानी दोनों जो है हर काम को जो है मिल करके
करते थे। ग्रैंड मदर दादी जो थी, यूज्ड मदद किया करती थी, यूज्ड टू हेल्प मदद किया करती थी, हिम उसकी, इन हिज वर्क्स उसके कार्यों में। जो दादी थी लेखक की, वो जो है उसके हर कार्य में उसकी मदद किया करती थी, यानी दादी उसकी काफ़ी प्यारी थी। तो इस वजह से जो है जो भी कार्य लेखक जो है करता था, दादी उसमें जो है उसकी मदद किया करती थी। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट। कहता है व्हाई, क्यों, कुड द ग्रैंड मदर दादी जो थी, नॉट नहीं, वॉक स्ट्रेट, वॉक में चल पाती थी, स्ट्रेट में सीधी, स्ट्रेट में सीधी या तन करके, यानी लेखक की दादी जो थी वो सीधी खड़े होकर नहीं चल पाती थी, यानी तन करके नहीं चल पाती थी। अब भाई बुजुर्ग थी, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, इस वजह से हो सकता है कि उनको जो है दिक्कत आती हो सीधे खड़े होकर चलने में, कोई परेशानी हो। तो इसका जो है स्पष्ट रूप से जो है जिक्र नहीं लेखक ने किया है उनको क्या परेशानी थी, लेकिन ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि लेखक बताता है कि उनके कुबड़ था, कुबड़ की वजह से वो झुक करके चलती थी, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है लेसन में। तो ऐसा अनुमान से हम बता रहे हैं आपको कि किस वजह से वो जो है झुक करके चलती थी। तो कहता था ग्रैंड मदर दादी जो थी, कुड नॉट वॉक नहीं जो है चल सकती थी, स्ट्रेट सीधी, यानी दादी जो थी वो सीधी नहीं चल पाती थी, बिकॉज क्योंकि सी हैड अ स्टूप उनके कुबड़ था, दादी के कुबड़ था, इसलिए ये जो है वो जो है सीधे नहीं चल पाती थी। यही केवल जो है कारण बताया गया है कि जो है वो नहीं चल पाती थी सीधी, बाकी कोई स्पष्ट कारण। दूसरा कारण ये जो है हो सकता है, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जो है वो काफ़ी बूढ़ी थी, इस वजह से न चल पाती हों। कहते हैं उनके एक कुबड़ था, सो इसीलिए सी वो वाक्ड चलती थी, स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा, बेंट झुक करके, यानी इसलिए दादी जो थी वो थोड़ा झुक करके चलती थी। सी वो पुट हर वन हैंड अपना एक हाथ रख लेती थी, ऑन हिज वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है कमर, यानी दादी जो थी अपना एक हाथ कमर पे रख लिया करती थी, फॉर बैलेंस, बैलेंस मीन्स होता है संतुलन के लिए, यानी उनके शरीर का जो है संतुलन बना रहे, इसलिए वो अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख लेती थी और झुक करके जो है इस प्रकार से चलती थी। यह लेखक ने जो है इस चैप्टर में बताया है। बाकी कोई फिक्स रीजन नहीं बताया है कि वो जो है सीधे क्यों नहीं चल पाती थी, बस यही जो है कारण है। दूसरा कारण जो है हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि वो काफ़ी बूढ़ी थी, इसलिए जो है शायद वो सीधे न चल पाती हों। तो फ्रेंड्स ये 4 क्वेश्चन हमने जो है आपके समझा दिए हैं, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहते हाउ कैसे डिड द ग्रैंड मदर दादी जो थी स्पेंड गुजारती थी, स्पेंड मीन्स वैसे खर्च करना होता है, लेकिन यहाँ पर गुजारती थी हर टाइम अपना समय, यानी दादी जो थी अपना समय कैसे गुजारती थी, व्हेन जब द नरेटर जो लेखक जो था, लेखक नरेटर यहाँ पर कथाकार हो जाएगा, और जो कथाकार जो है खुद राइटर ही, यानी राइटर ही अपनी बात बता रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेखक जो है कह देते हैं, राइटर कह देते हैं। तो जब जो है नरेटर यानी लेखक जो था वेंट गया था टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मीन्स होता है विश्वविद्यालय, यानी कह रहा है कि जिस समय लेखक जो था, नरेटर जो था, खुशवंत सिंह जी जो थे, वो जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे, यानी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे, तो उनकी दादी जो है अपना समय कैसे गुजारती
थी, ये आपको बताना है। तो आंसर है व्हेन, जब द राइटर लेखक वेंट गया था टू द यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को, जिस समय लेखक विश्वविद्यालय को गया था तो द ग्रैंड मदर दादी जो थी यूज टू सिट बैठा करती थी बाई स्पाइनिंग व्हील। स्पाइनिंग व्हील मीन्स होता है चरखे के पास, दादी जो थी वो चरखे के पास बैठा करती थी, यानी चरखा चलाया करती थी ये कह सकते हैं। यानी जो है वो जिस समय लेखक, पहले लेखक था तो उसके साथ समय गुजरता था, लेकिन जब वो चला गया था विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए तो वो चरखा चलाया करती थी। सी, वो यूज टू रिसाइट, रिसाइट मीन्स होता है गाना, वो गाया करती थी प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, वो ईश्वर की प्रार्थनाएं गाया करती थी इन द और इन द इवनिंग, शाम के समय, इन द इवनिंग शाम के समय। सी, वो यूज टू फीड दाना डालती थी या भोजन कराती थी द स्पैरोज, गौरैयों को। स्पैरो मीन्स होता है गौरैया, लेकिन यहाँ चैप्टर में आपके पक्षी से संबंधित जो है इसको अर्थ लिया गया। तो स्पैरो मीन्स हम लिटरल मीनिंग आपकी बता रहे हैं, स्पैरो मीन्स गौरैया होता है, यानी वो गौरैयों को या कह सकते पक्षियों को जो है शाम के समय दाना डालती थी या भोजन कराती थी इन द बरामदा, बरामदा में बैठ करके, बरामदा में बैठ करके वो शाम के समय जो है पक्षियों को भोजन कराती थी। फ्रेंड्स, इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन जो थे वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम जो है 2 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग भी ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग जो है ले लेते हैं, जिनको हम आपको समझा देते हैं और इनको आप देखिए, विधिवत समझिए। जो समस्या हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब, वर्णन करिए, डिस्क्राइब वर्णन करिए द फ्रेंडशिप, मित्रता का, फ्रेंडशिप मित्रता का बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर, और उनकी दादी के बीच, यानी खुशवंत सिंह जो की राइटर हैं इस चैप्टर के, उनके और उनकी दादी के बीच जो मित्रता थी उसका वर्णन करिए। ये आपका जो है क्वेश्चन है। तो आंसर है द राइटर, लेखक, एंड हिज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी, लेखक और उसकी दादी, वर फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। लेखक और उसकी दादी जो थे दोनों काफी घनिष्ठ मित्र थे। दे, वे, लिव्ड रहते थे, टूगेदर साथ साथ, इन दियर हाउस अपने घर में। लेखक और उसकी दादी दोनों जो थे वो अपने घर में साथ साथ रहते थे। दे, वे, लव्ड प्रेम करते थे, ईच अदर एक दूसरे से, वेरी मच बहुत ज़्यादा, यानी लेखक और उसकी दादी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी जो थी वो हिम अप, उसे जगा देती थी, वो हिम अप उसे जगा देती थी इन द मॉर्निंग, सुबह, यानी लेखक और को जो है उसकी दादी सुबह जो है जगा देती थी। सी, वो गाट हिम रेडी, उसे तैयार कर देती थी, गाट हिम रेडी उसे तैयार कर देती थी फॉर द स्कूल, स्कूल के, यानी वो उसे सुबह जो है जगाती थी, नहलाती धुलाती थी और जो है उसे स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। सी यूज टू गिव हिम, वो उसे दे दिया करती थी स्टाल ब्रेड, स्टाल मीन्स होता है, स्टेल मीन्स होता है बासी, वो उसे बासी रोटी देती थी विद बटर एंड शुगर, यानी मक्खन और चीनी लगाकर, मक्खन और चीनी लगाकर उसे जो है बासी रोटी दे देती थी। लेखक खा लेता था और वो स्कूल जो है चला जाता था। सी यूज टू क्लीन, वो साफ कर देती थी हिज स्लेट, उसकी स्लेट को, एंड गिव हिम और उसे दे देती थी द पेन, पेन उसका जो है जो कि मेड ऑफ रीड, सरकंडे का बना था, यानी सरकंडे का बना हुआ उसको पेन जो थे वो दे दिया करती थी। सी वेंट टू स्कूल विद हिम, वो उसके साथ स्कूल भी जाया करती थी, यानी दादी जो है लेखक के साथ स्कूल जाती थी और जब तक लेखक पढ़ता था तब तक वो वही मंदिर में पूजा किया करती थी।
ग्रैंड मदर हैड स्टेड इन द स्कूल, दादी जो थी हैड स्टेड रुकी रहती थी इन द स्कूल, स्कूल में, यानी दादी जो है स्कूल में ही रुकी रहती थी। एंड रीड द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धर्म ग्रंथ, यानी धर्म ग्रंथों को जो है पढ़ा करती थी। व्हेन द राइटर स्टडीज देयर, जिस समय लेखक वहाँ पढ़ाई करता था अपनी। एट लास्ट, अंत में, दे रिटर्न टू होम, जब जो है शाम हो जाती थी, पढ़ाई खत्म होती थी, तो दोनों घर वापस आ जाते थे। व्हेन द राइटर, जब लेखक जो था, वेंट टू सिटी, शहर में गया, जब लेखक और उसकी दादी जो है रहने के लिए शहर में गए, तो हिज ग्रैंड मदर वाज आल्सो विद हिम, तो उसकी दादी भी जो है उसके साथ गई। सी, वो यूज टू वेक हिम अप देयर, वो वहाँ भी उसे जो है जगा दिया करती थी, यानी वहाँ भी जो है शहर में भी लेखक को उसकी दादी सुबह समय से जगा दिया करती थी। व्हेन, जब ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापस आता था, जब शाम को वो स्कूल से वापस आता था, तो सी, वो आस्क्ड हिम, उससे पूछती थी अबाउट हिज लेसन्स, उसके पाठों के बारे में। जब शाम को जो है लेखक पढ़ करके आता था, तो दादी जो है उससे उसके जो है स्कूल में जो पाठ पढ़ाए जाते थे उनके बारे में पूछती थी। लाइक दिस, इस प्रकार से वी फाइंड, हमें पता चलता है दैट की द राइटर, लेखक, एंड हिज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी जो थी, वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत जो है लगाव रखते थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अगर ना आया हो तो एक बार इसको फिर से जो है रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, देख लीजिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन है, कर राइट, लिखो अ कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर स्केच में चरित्र चित्रण आप खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह की दादी का, यानी खुशवंत सिंह की दादी का चरित्र चित्रण जो है करना है। खुशवंत सिंह की दादी कैसी थी उनके बारे में बताना है, यानी उनका चरित्र चित्रण पूरा जो है करना है। तो आंसर है खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह की जो दादी जी जो थी वो वाज वेरी काइंड हार्टेड, बहुत दयालु थी। खुशवंत सिंह की जो है जो दादी थी वो बहुत दयालु थी। वी, हम, फाइंड फॉलोइंग क्वालिटीज इन हर, हम जो है निम्नलिखित गुणों को उनमें पाते हैं, यानी हम जो है इस चैप्टर के जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके आधार पर निम्नलिखित गुण उनमें पाते हैं। कौन कौन से गुण थे? फर्स्ट आपकी जो है क्वालिटी उनके अंदर थी कि काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड में दयालु हृदय। सबसे पहली बात, जो दादी जो थी वो बहुत दयालु हृदय वाली थी। सभी की दादी भाई ऐसी होती है, मेरी भी दादी ऐसी ही थी। तो कहता है काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाली। तो कहता है राइटर्स, यहाँ राइटर्स में अपॉस्ट्रोफी ऐसा आप लगा लेना, थोड़ा जो है टाइपिंग मिस्टेक है, राइटर में अपॉस्ट्रोफी ऐसा आप जरूर लगा लें। राइटर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी जो थी वाज वेरी काइंड हार्टेड, वो बहुत दयालु हृदय वाली थी। लेखक की दादी जो थी बहुत काइंड हार्टेड थी। सी, वो यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, वो रोज सुबह उसे जगा दिया करती थी, रोज सुबह उसे जगा दिया करती थी। सी गॉट हिम रेडी फॉर द स्कूल, वो उसे स्कूल के लिए तैयार कर दिया करती थी, वो उसे प्रतिदिन जगा देती थी सुबह और स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। सी, वो वेंट टू स्कूल, स्कूल को जाती थी, विद हिम, उसके साथ, एंड, और स्टेड देयर, वहीं पर रुकी रहती थी, टिल ही स्टडी, जब तक कि वो अध्ययन करता था, जब तक वो पढ़ता था तब तक वो वहीं रहती थी। सी नेवर स्कोल्ड हिम, उन्होंने उसे कभी, स्कोल्ड मीन्स फटकारना, दादी ने कभी जो है लेखक को फटकारा नहीं, डांटा नहीं। सेकंड है रिलीजियस लेडी, रिलीजियस लेडी का मतलब होता है धार्मिक महिला। तो राइटर्स ग्रैंड मदर, जो लेखक की दादी जो थी वाज ए रिलीजियस लेडी, वो एक धार्मिक महिला थी। लेखक की माँ जो है दादी जो थी वो एक धार्मिक महिला
थी। सी वो ऑलवेज यूज टू चैंट प्रेयर्स, वो हमेशा जो है प्रार्थना गाया करती थी, हमेशा जो है भगवान के जो है वो भजन गाया करती थी। एंड टेलिंग रोसरी, और माला फिराया करती थी। टेलिंग मीन्स फिराना, माला फिराया करती थी, हमेशा जो है भजन गाया करती थी और माला फिराया करती थी। ऑन द डेथ बेड, मृत्यु शैया पर, जिस समय जो है मरने वाली थी, अपने अंतिम समय में भी जो है सी वो डिड नॉट टू फॉरगेट टू रिमेंबर गॉड, भगवान को याद रखना नहीं भूलती। यानी अपने अंतिम समय में जब मरने वाली थी उस समय भी जो है वो भगवान को नहीं भूलती हैं, उस समय जो है वो भगवान की प्रार्थना करती हुई ही ये संसार छोड़ती हैं। थर्ड है ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल मीन्स कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटीफुल को हिंदी में कहेंगे कर्तव्यनिष्ठ। कहते हैं राइटर्स ग्रैंडमदर, लेखक की जो दादी थी, राइटर्स ग्रैंडमदर लेखक की जो दादी थी, वाज ए ड्यूटीफुल लेडी, वो एक कर्तव्यनिष्ठ महिला थी, हमेशा अपने कार्य को जरूर करती थी, नियमित रूप से अपने कार्य को करती थी। कहता सी वो ऑलवेज हमेशा यूज टू फीड द बर्ड्स, पक्षियों को दाना खिलाया करती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, लेखक की दादी जो थी वो शाम के समय जो है चिड़ियों को दाना खिलाया करती थी। सी वो नेवर फॉरगॉट इट, कभी भी से भूलती नहीं थी, वो जो है पक्षियों को दाना डालना कभी भी भूलती नहीं थी, हमेशा जो है नियमित रूप से वो उनकी ड्यूटी जैसी बन गई थी, प्रतिदिन जो है पक्षियों को दाना डालती थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो है पूरा चैप्टर जो है, जितने एक्सप्लेनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सब कुछ समझ में विधिवत आ गया होगा। तो ये आपका आज का जो है वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने में आप लोग कंजूसी ना करें, कमेंट जरूर करें। और ये नया टॉपिक है और बहुत कम ही जो है चैनल्स पे ऐसे टॉपिक से जो है फर्स्ट ईयर का कोर्स अभी अपलोड किया गया है। तो आप हमारा चैनल जो है, हमारे वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी करें, अपने मित्रों तक, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर कोई आपको पर्सनल हमसे बात करनी हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें जो है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जो भी पर्सनल समस्या हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।